Hello, good morning, student. How are you all? And I hope you are doing well and you are very safe at home because I always request to you guys, please don't go out from your houses without any reason because of the thing ki the corona is spreading over where it's very in very huge way. So ultimately, you should protect yourself and as well as your family. ठीक है और वेलकम टू माय ऑल द क्या आपका बिकॉम फर्स्ट स्टूडेंट एंड आई होप मतलब यू लाइक माय क्लासेस मतलब यू लाइक माय क्लासेस एंड इफ यू गाइस हैविंग एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी रिगार्डिंग द क्या आपका क्लासेस तो प्लीज कॉल मी यू हैव माय नंबर एंड यू डोंट हैव टू अल्टीमेटली यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है तो बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है एंड प्लीज गिव मी द क्या आपका फीडबैक इफ यू डोंट लाइक तो भी एंड यू लाइक तो भी गिव मी द क्या आपका फीडबैक ठीक है चलिए इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं आपकी क्लास शुरू करते हैं ऑलरेडी इन अवर लास्ट क्लासेस वी ऑलरेडी डिस्कस द क्या आपका कहते हैं द क्या आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द क्या आपका इकोनॉमी वी ऑलरेडी डिस्कस नाउ we should discuss the क्या आपका next concept is the PPC curve yes production possibility curve and मैं दोबारा से एक ही बात दोबारा से repeat करूंगी if you guys हिंदी medium ठीक है तो definitely if you guys belongs to हिंदी medium तो ठीक है definitely this concept is new for you but the क्या आपका if you guys belongs to English medium तो this concept is very old for you तो please जैसे भी होगा वैसे समझिए देखिए production possibility curve is what ultimately sometime when the क्या आपका you have limited क्योंकि सीधी सी बात है कि आपको पता है हम लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं और जब हमारे पास लिमिटेड क्या होते हैं रिसोर्सेज होते हैं तो उसके साथ ही हम लोग को क्या करना पड़ता है मेंटेन करना पड़ता है मैनेज करना पड़ता है ठीक है तो अल्टीमेटली अगर इफ यू आई वांट टू आई ऑलरेडी रन अ बिजनेस बट आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस तो डेफिनेटली आई ओनली स्टार्ट माय न्यू बिजनेस व्हेन आई क्या आपका डाइवर्स्ट फ्रॉम द क्या आपका माय ओल्ड बिजनेस जब मैं अपने पुराने बिजनेस से कुछ डाइवर्स्ट करूंगी तो ही मैं क्या कर पाऊंगी अपने नया बिजनेस रन कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ द क्या आपका रीजन बीइंग इज लिमिटेड रिसोर्सेज और आपको पता है कि ठीक है हमारी कंट्री के अंदर जो निच क्लास है या रिच पीपल है वो आप नंबर पर काउंट कर सकते हो वरना हमारी कंट्री मिडिल क्लास लोगों से ही क्या करते बिलोंग करते हैं और उनके पास इतना ही पैसा होता है कि वो एक बिजनेस कर पाए दो बिजनेस भी नहीं कर पाते और उन्हें दूसरा बिजनेस अगर शुरू करना होता है तो उनको पहले वाले बिजनेस से क्या करना पड़ता है निकालना पड़ता है मान के चलिए कि आई ऑलरेडी डूइंग द क्या आपका वीट फार्मिंग ठीक है ऑलरेडी डन द वीट फार्मिंग बट आई वांट टू स्टार्ट द क्या आपका क्या कहते हैं एप्पल फार्मिंग या फिर मैं आई ऑलरेडी डन इंडल्ज इन द क्या आपका एप्पल फार्मिंग बट द क्या आपका वीट डिमांड इज मोर देन द क्या आपका एप्पल क्या कहते हैं फार्मिंग तो अल्टीमेटली आई हैव टू क्या आपका कि मुझे जो अपनी लैंड है क्योंकि मेरे पास जो लैंड है उसी पर ही मुझे क्या करना है अपना वीट का बिजनेस वीट की प्रोडक्शन शुरू करनी है वीट की जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट करनी है तो मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं अपने फील्ड में से कुछ पोर्शन हटाकर एप्पल का हटाकर उस पर वीट क्या करूंगी बो दूंगी तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जानने के लिए पीपीसी कर्व को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द क्या आपका टेक्नोलॉजी हैज बीन द सेम ठीक है क्लियर हो गया और डेफिनेटली यहाँ पर दो चीजों का कंपेयर होता है तो पीपीसी कर्व क्या होता है बनता है क्योंकि पीपीसी कर्व के लिए तीन अजम्पशन होती हैं एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ठीक है दूसरा आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है चेंज नहीं हुई है और तीसरा दो या दो से ज्यादा चीज आप क्या करना चाहते हो उगाना चाहते हैं इसके लिए मैं आपको एक चीज का और एग्जांपल दूंगी अगर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मैं खाना भी चाहती हूँ और पहनना मतलब कपड़े भी पहनना चाहती हूँ तो अल्टीमेटली मुझे दोनों में से कोई ना कोई चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तभी मैं दूसरी चीज को क्या कर पाऊंगी पूरी तरीके से पूरी कर पाऊंगी जैसे कि अगर मान के चले कि मेरी कपड़े की क्वांटिटी 12 है और खाने की अभी 0 है तो अल्टीमेटली कपड़े की क्वांटिटी को लेस करते हुए जैसे 8 करते हुए तो अल्टीमेटली मैं खाने की क्वांटिटी को 1 करूंगी फिर मैं 6 करूंगी तो मैं उसको 2 करूंगी तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे देखेंगे एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की किस तरीके से मैंने क्या कहते हैं आपके खाने की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मैंने कपड़े की क्वांटिटी को रिड्यूस किया है क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हमें अपना कहीं हाथ काट कर अपना कहीं और हाथ क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली हमारे कई सारे हाथ नहीं होते हैं कि ये वाला हाथ भी रह गया वो वाला हाथ भी रह गया या फिर इतना पैसा नहीं होता है कि हम यहाँ से भी ले लें वहां से भी ले लें तो ना प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन ठीक है
कि आपका रीडिंग फिगर among the कि आपका economists who have explained the working of the economic system through these three questions according to Samuelson. The main function of economic system are to answer these three questions. Explanation of these problems using production PPC curve. Professor Samuelson used the concept of PPC curve to explain the economic problem of society. A PPC curve is the locus of all the आपका combination of two commodities which can be produced in a country with its given resources and technology. सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज या द कॉम्बिनेशन पॉइंट एंड शोज O(y)1 अमाउंट ऑफ नेचुरल रबर एंड O(x) अमाउंट ऑफ पैडी। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि मैं एक ही फील्ड पर क्या कर रही हूँ, रबर और क्या आपका पैडी। पैडी होता है बेटा आपका जो ये होता है ना खाने का चारा, ठीक है, वो दोनों चीजें उगा रही हूँ। तो अगेन द कॉम्बिनेशन पॉइंट टी शोज, मतलब ये अल्टीमेटली मेरे बच्चों अभी आपके लास्ट में फिगर दे रखी है उसी के ऊपर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे एक तरफ से कम कर मुझे अगर दोनों चीजों को ही करना है तो एक तरफ से कम करके एक तरफ को बढ़ाना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ पैडी दिस अमाउंट एंड शोज रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ नेचुरल रबर इज कंपेयर्ड टू पॉइंट टी। इट implies that if the country wants to produce more of paddy, it has to reduce the production of natural rubber. This shows the limited availability of natural resources. Due to this reason, the country cannot choose any such combination like it, which lies beyond the production possibility curve. Second problem, what to produce in what quantity. The curve also reflects the problem what to produce. If the country use all of its resources for the production of only natural rubber, then maximum possible production of natural rubber will be क्या आपका इतना. In that case, there will be no production of क्या आपका paddy. Similarly, if the country use all of its resources for the production of paddy, then maximum possible production to paddy will be क्या आपका ये. बट इन दैट केस द प्रोडक्शन नेचुरल रबर विल बी जीरो। सीधी सी बात है। देखो अगर मैं मान के चलो दोनों में से क्या करूंगी, एक चीज का बढ़ाऊंगी एक चीज को घटाऊंगी, तो जो चीज घटाऊंगी उसका प्रोडक्शन कम होगा और जो चीज बढ़ाऊंगी उसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मैं एक का बिल्कुल खत्म कर दूंगी और एक का कर दूंगी बिल्कुल मैक्सिमम, तो अल्टीमेटली एक का जीरो हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मैक्सिमम हो जाएगा। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, सीधी सी बात है। इसकी तीसरी असम्पशन ये है कि क्या कहते हैं, if the country chose the combination point and if produce O(x) of paddy or O(y) of natural rubber, then it would be the क्या आपका efficient utilization of resources. Here the country can increase the production of paddy from इतना by the keeping the production of natural rubber unchanged, ठीक है। तो in the situation the country can also increase the production of natural rubber। वो तो सीधी सी बात है। देखिए रिसोर्सेज का अगर सही क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, तो अल्टीमेटली इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो प्रोडक्शन है वो हम बढ़ा सकते हैं बाय कीपिंग द प्रोडक्शन पैडी अनचेंज। वो तभी पॉसिबल है जब हम रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। बट हमारी कंट्री के अंदर यही प्रॉब्लम है, हमारे रिसोर्सेज का इसलिए इस्तेमाल नहीं हो पाता पूरी तरीके से क्योंकि हमारे यहाँ सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, या तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या रिसोर्सेज का किसी को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं आ जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो वो तो यही है कि अगर टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा and increase in amount of resources. If new resources are available or if there is level of technologies increase, ठीक है, improve, then the whole production possibility will shift outward. तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है या हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली बस यही कहना है कि फिर तो जो आपका पीपीसी कर्व है उसकी एजम्पशन ही चेंज हो जाती है, तो वो कर्व हमारा पीपीसी कर्व रहता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो जहां पर पीपीसी कर्व में एक को आपको घटाकर एक को बढ़ाना पड़ रहा था, वहां पर आपको किसी को भी घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होते ही आपका जो कर्व है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, वो आपका इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को बता देती हूँ, जैसे कि आप मेरी क्या कहते हैं कॉपी पर देख सकते हैं, यस यू कैन वॉच। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक को घटाकर एक को बढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आपने देखा होगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए बढ़ गया, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी माय क्या आपका वीडियो। तो अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अल्टीमेटली अगर आप रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ा देते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो होल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है वो क्या हो जाता है, आउटवर्ड, जैसे कि अभी जो मैंने डायग्राम में बताया, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, देखिए वैसे तो ये मेन है रबर और पैडी कि आपने एक को घटाकर एक को बढ़ाया, ठीक है, घट रहा है आपका, पर जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो आप ये देख सकते हैं कि क्या हुआ, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम लोग अपनी इस क्लास को यहाँ पर ओवर करते हैं एंड वही वाली बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, इफ यू गाइस हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माय क्लास तो प्लीज
कॉल मी, व्हाट्सएप मी, जैसे भी आपको लगता है कि आप उससे इंटरेक्शन कर सकते हैं आप मुझसे वैसे कीजिए। इनफैक्ट मुझे फीडबैक दीजिए अगर आपको मेरी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी एवरी टाइम, कभी भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, प्लीज स्टे एट होम।